गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 12th की सब्जेक्ट बायोलॉजी में आज आप पढ़ रहे हैं ओपरायन कंसेप्ट। तो आइए डिस्कस करते हैं छात्रों। ये आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आइए देखते हैं छात्रों। सबसे पहले दो साइंटिस्ट हुए जिनके नाम है जैकब एंड मोनार्ड। जैकब और मोनार्ड ने सन 1961 में प्रोकैरियोट्स में कैसे प्रोटीन का सिंथेसिस होता है ये बताया। छात्रों, आप जानते हैं कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो डीएनए होता है वो सिंगल सर्कुलर होता है। यूकैरियोट्स के अपेक्षा छोटा होता है, सिंपलेस्ट होता है, जबकि यूकैरियोट्स में जो डीएनए होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। तो आइए, जैकब और मोनार्ड ने सबसे पहले बताया कि यूकैरियोट्स में, तो यूकैरियोट्स स्पेशली बात करें तो ई कोलाई नामक जीवाणु में इन्होंने इसका अध्ययन किया था। इन्होंने क्या किया था, चूंकि देख रहे हैं यहाँ पर है हमारा टॉपिक है लैक ओपरायन कंसेप्ट। इनकी ओपरायन, देखिए ओपरायन मीन्स क्या होता है। ओपरायन जो है एक सेट है जीन्स का। ओपरायन मीन्स है कि यह एक जीन्स का समूह है, और इस ओपरायन जीन्स का समूह है, और इसमें जीन, इस ओपरायन में दो प्रकार के जीन्स होते हैं। एक होते हैं कंट्रोलर जीन्स, दूसरे होते हैं स्ट्रक्चरल जीन्स। अगर बात करें कंट्रोलर जीन्स की, ये भी बड़ा तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है रेगुलेटर जीन। रेगुलेटर जीन को आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोटर जीन पी से रिप्रेजेंट करते हैं, ऑपरेटर जीन ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। और वहीं स्ट्रक्चरल जीन की बात करें तो इन्हें S1, S2, S3 आदि से रिप्रेजेंट करते हैं। अब छात्रों, जो प्रमोटर जीन है, प्रमोटर जीन क्या करता है, अपना mRNA बनाएगा, अपनी प्रोटीन बनाएगा, ठीक है। और इससे जो रेगुलेटर प्रोटीन बनेगी, और ये ऑपरेटर जीन पर डायरेक्ट प्रभाव दिखाता है, मतलब ये अपना कार्य ऑपरेटर जीन पर करता है। वहीं प्रमोटर जीन है, ये स्ट्रक्चरल जीन की जानकारी आरएनए पॉलीमरेज को देता है। जब प्रमोटर जीन की जो जानकारी है, प्रमोटर जीन है, ये अपना कार्य स्ट्रक्चरल जीन के एमआरएनए बनाने के लिए जो पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज उसे देगा, तो फिर क्या होगा, स्ट्रक्चरल जीन अपना एमआरएनए बनाएगा। जब एमआरएनए बनेगा तो उससे अगले चल प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन का यहाँ जैसा वर्क होगा वह प्रक्रिया पूरी होगी। छात्रों, बात करें इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझें। इसको आइए एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जिसका नाम है लैक ओपरायन। यानी कि लैक मीन्स क्या है, लैक्टोज। ओपरायन क्या है, जीन्स का समूह। जैसे आपने देखा था, लैक मीन्स क्या है, लैक्टोज शुगर को कह रहे हैं लैक। और ओपरायन मीन्स क्या है, एक सेट ऑफ जीन्स, मतलब जीन्स का एक समूह, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर ये डीएनए बना हुआ है, ये क्या है, ये कोई डीएनए है छात्रों। ये डीएनए है जिसमें ये आई, पी और ओ, ये तीन जीन है जो कंट्रोल जीन है। आप जानते पहले ही कि ऑपरेटर क्या है, एक प्रकार से जो ऑपरायन है, ऑपरायन क्या है, एक जीन्स का समूह है, ठीक है। तो वही जीन्स का एक समूह है, उसमें कितने जीन्स होते हैं, एक तो कंट्रोलर जीन होते हैं, दूसरे स्ट्रक्चरल जीन होते हैं। और कंट्रोलर जीन में कितने, तीन जीन होते हैं। एक तो होता है क्या, पहला जीन यहाँ देखा आपने रेगुलेटर जीन, जिसे आई से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रमोटर जीन पी से, और ऑपरेटर जीन ओ से। वही तीनों जीन यहाँ पर है, आई, पी और ओ, ठीक। और यहाँ पर जो है स्ट्रक्चरल जीन, चाहे तो S1, S2, S3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और चाहे तो इस प्रकार से कर सकते हैं Z/A। छात्रों, जो डीएनए होता है वो पॉलीसिस्टोनिक होता है, यानी कि किसी प्रकार की प्रोटीन बनाने के लिए एक से अधिक जीन जब वर्क करते हैं, तो इस प्रकार के डीएनए को हम क्या कहते हैं, पॉलीसिस्टोनिक कहते हैं। तो देखिए, ये जो रेगुलेटर जीन आई है, ये क्या करेगा, आपको प्रोटीन बनाएगा, रेगुलेटर प्रोटीन, ठीक है। पहले
पहले क्या होगा, रेगुलेटर जो जीन है वो mRNA बनाएगा, और mRNA से क्या बनेगी, फाइनली प्रोटीन बनेगी। यानी DNA से mRNA बनने की क्रिया को कहते हैं हम ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन वह प्रक्रिया है जिसके थ्रू DNA से mRNA बनता है, और mRNA से प्रोटीन का बनना कहलाता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन की क्रिया में mRNA से प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। तो आई क्या है, रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन से आपकी ये प्रोटीन बनेगी, रेगुलेटर प्रोटीन बनेगी। अब ये प्रमोटर जीन है P। प्रमोटर जीन क्या करेगा, RNA पॉलीमरेज के थ्रू mRNA बनाएगा छात्रों, और ये ऑपरेटर जीन है। अब होता क्या है, यदि यदि मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, मान लेते हैं ये कोई मीडियम है, और इस मीडियम में ये ई कोलाई नामक क्या है, जीवाणु है, ई कोलाई बैक्टीरिया है। यदि इस माध्यम में हम इस मीडियम में लैक्टोज शुगर, सबसे पहले देखें लैक्टोज शुगर क्या है, नहीं है, एब्सेंट है। और यदि इस मीडियम में लैक्टोज शुगर एब्सेंट है, नहीं हो, तो क्या होगा, तो ये वाले जो प्रमोटर जीन है, ये रेगुलेटर जीन है, रेगुलेटर जीन की जो प्रोटीन बनी, रेगुलेटरी प्रोटीन, ये क्या करती है, ये प्रोटीन इससे जाकर ऑपरेटर जीन से जाकर के बाइंड कर लेती है। यानी कि यहाँ पर देख लेंगे इस टाइप से यहाँ पर बाइंड कर लेगी। जब ये रेगुलेटरी प्रोटीन जो ऑपरेटर जीन के साथ बाइंड कर लेगी, तो ये आरएनए पॉलीमरेज है, ये अपना वर्क नहीं कर पाएगा। यानी कि ये अपना वर्क नहीं कर पाएगा, तो क्या होगा, इस स्ट्रक्चरल जीन से mRNA नहीं बनेगा, mRNA नहीं बनेगा तो क्या होगा, प्रोटीन नहीं बनेगी, और प्रोटीन नहीं बनेगी तो क्या होगा, ये प्रोसेस पूरी क्या रहेगी, स्विच ऑफ रहेगी। स्विच ऑफ रहेगी मतलब ये जो एंजाइम है, एंजाइम भी नहीं बनेगी और कोई भी वर्क नहीं होगा। छात्रों ऐसे मान लो, कोशिका को जब जितनी जरूरत होती है, जैसी जरूरत होती है, उसी प्रकार की प्रोटीन कोशिका बनाती है, और जब जरूरत नहीं होती है तो कोशिका अपनी जो प्रोटीन सिंथेसिस की क्रिया है वो रुक जाती है, यानी नहीं होती है। ऐसे मान लें छात्रों, जैसे हमारे घर में मान लो 1 महीने का राशन पानी है, और हम खाना जो है पूरे 1 महीने के एक साथ नहीं बनाते हैं। जितनी जरूरत होती है उतनी ही डेली हम उतना खाना बनाते हैं, और जैसा हम चाहते हैं कि आज दाल बनाना है, कल हमें कड़ी बनानी है, अगले दिन हमें रायता बनाना है, तो मतलब उसी प्रकार से हम अपना काम करते हैं, उसी प्रकार से भोजन बनाते हैं। ठीक उसी प्रकार से कोशिका भी जिस प्रकार की जरूरत होती है उसी प्रकार की प्रोटीन बनाती है। तो यदि हम यहाँ पर पढ़ना है लैक ऑफ, यदि मीडियम में लैक्टोज शुगर है, लैक्टोज शुगर पहले देते हैं नहीं है, एब्सेंट है, तो क्या होगा, एब्सेंट है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन जाकर के ऑपरेटर जीन से बाइंड कर जाएंगे, और ये जो जीन है जो आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर जीन बना रहा था, तो ये जो है स्ट्रक्चरल जीन पर वर्क नहीं कर पाएगा, और जेड जो जीन है स्ट्रक्चरल जीन, जेड से गैलेक्टोसाइडेज एंजाइम बन रहा है, और वाई से परमिएज, और ए से थायोगैलेक्टोसाइडेज, ये एंजाइम बन रहा है। मतलब ये एंजाइम नहीं बनेगा और आगे की प्रक्रिया रुकी रहेगी, समाप्त रहेगी। तो उस कंडीशन में लैक ऑफ ब्रांच क्या करेगा, स्विच ऑफ रहेगा, यानी मशीनरी पूरी स्टॉप रहेगी। ठीक है, और यदि सेकेंड कंडीशन ये रहती है कि इस मीडियम में, सेकेंड कंडीशन ये रहती है यदि जहां ई कोलाई ग्रो कर रहा है उस मीडियम में लैक्टोज शुगर एब्सेंट है। अगर लैक्टोज शुगर एब्सेंट है फिर क्या होगा, तो ये मशीनरी कैसे रहेगी, स्विच ऑन रहेगी। जब स्विच ऑन रहेगी तो क्या होगा फिर, तो जब लैक्टोज एब्सेंट प्रेजेंट है, जब लैक्टोज प्रेजेंट है तो इस प्रोटीन के साथ लैक्टोज क्या करेगा, लैक्टोज क्या करेगा, बाइंड कर लेगा। इस प्रोटीन के साथ ये क्या है, लैक्टोज, लैक्टोज क्या करेगा, बाइंड करेगा, और बाइंड करने से क्या है, इसकी शेप चेंज हो जाएगी, इसकी शेप कैसे बिगड़ जाएगी। जब इसकी शेप बिगड़ जाएगी, मान लीजिए है, और इसकी शेप ये बिगड़ गई, मतलब अनियमित आकार की हो जाएगी, और जब अनियमित आकार की हो जाएगी इसकी शेप, तो ये जो है, ये जो प्रोटीन है वो ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाएगी, और जब ऑपरेटर जीन से बाइंड नहीं कर पाएगी तो फिर क्या होगा, ये जीन, ये आरएनए पॉलीमरेज से क्या होगा, आरएनए बनेगा, यानी यहाँ पर एमआरएनए बनेगा, एमआरएनए बनेगा, और एमआरएनए से हमें क्या होगा, प्रोटीन
प्रोटीन बनेगा, और प्रोटीन बनेगी तो यानी कि उस कंडीशन में लैक्टोज क्या रहेगा, ये लैग कैसा रहेगा, पॉजिटिव होगा, यानी कि ये पूरी मशीनरी कहेगी स्विच ऑन रहेगी। तो कोशिका इस प्रकार से कोशिका में प्रोटीन बनती है, तो कब नहीं बनती है, तो इस प्रकार से ये क्या हो जाएगी, प्रोटीन बन जाएगी, यानी ये प्रोटीन बनती है। तो इस प्रकार से लैग पॉजिटिव और लैग निगेटिव होता है, मतलब लैग अपसेंट ऑफ रहता है और लैग ऑन रहता है। छात्रों इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।